हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम हो रखा है। सुबह ना हल्के हल्के से बादल थे और मम्मी भी ऊपर आई हुई हैं घी पकाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है तो घी पकाया नहीं गया है, क्योंकि काफ़ी हो गया था ना, तो मम्मी ने नीचे भाभी को मना कर दिया था पकाने के लिए कि गैस में एकदम से ऊपर आ जाता है तो जलने का भी डर रहता है। और चूल्हे में है ना, तो मम्मी अपना वो समझती हैं कि कैसे क्या पकाते हैं, इसलिए वो मना करती हैं सभी को। और चूल्हा भी इसी वजह से ऊपर रखा गया है कि घी के लिए, घी पक जाएगा इसमें। और मैं भी अभी सावर लेकर ऊपर आई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। बाबू को भी लेके आई थी, बाबू खेल रही थी ऊपर। और आदि अभी नीचे सो रहा है। अक्षत इसी स्कूल गए हुए हैं, तो खाली खाली से लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम वो लोग यहीं पे बाबू भी ऊपर मम्मी के साथ ही रहेगी, क्योंकि मम्मी को अभी काफ़ी टाइम लगेगा पकाने में ही, क्योंकि काफ़ी हो रखा है। और पापा भी यहीं पे हैं, तो पापा देखते रहेंगे। इसमें मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे जा कर के देखती हूँ बाबू क्या कर रहा है। सो रहा है तो मैं उसको उठाऊँगी। 1-2 दिन में वो भी स्कूल जाने लगेगा। उसके भी नोट्स बुक आई नहीं है। कल या परसों मुझे नोटबुक लेने जानी है उसकी। मैं जाऊंगी या भैया चले जाएंगे। और ट्यूशन भी उसका बंद हो गया है अभी, क्योंकि न्यू नोट्स बुक आई नहीं है ना, तो इस वजह। अब मैं जा रही हूँ नीचे। मेरे सारे कपड़े फैल गए हुए हैं और मम्मी ने नीचे मशीन लगाई हुई है मलाई निकालने के लिए। मक्खन जिससे बनता है, जैसे उसे मैं देखने जा रही हूँ कि निकला है या नहीं। फिर उसको निकल गया होगा तो फिर मम्मी के पास ऊपर भेजना है मुझे। मम्मी उसका घी बनाएंगी, क्योंकि जो ऊपर रखी हो वो पक गई है। अचानक से कभी धूप आ जाती है, कभी छाया आ जाती है। चलिए मैं नीचे चलती हूँ। ये है वो मशीन, इसमें सारी मलाई डाल देते हैं तो मक्खन बन जाता है। अपने आप ही ऑफ़ हो जाता है ये स्विच इसका। लाइट ऑफ हो जाती है तो पता चल जाता है। ये देखिए, ये रबर बैंड मिला हुआ है इनको, तो ये बोल रही है मैंने ना बालों में लगा दीजिए। और ये भी ना अभी गांव में रह गई है, तो सारे बच्चों को देख करके ना काफ़ी एक्टिव हो गई है कि ये चीज़ करना है, ये ऐसे बोलना है। वरना यहाँ तो बंद रहती थी तो ज़्यादा आना जाना नीचे नहीं होता था ना, तो इस वजह से ज़्यादा वो कुछ वो नहीं करती थी। अब वहाँ से आई है तो बहुत परेशान हो रही है, रह भी नहीं रही है। इसे कल से मैं ऐसे ही, मैं ली हूँ, मम्मी लिए, कोई ना कोई लिए ही है गोद में। और ये अभी सारे बच्चों का देखिए कलर चेंज हो गया है, क्योंकि ये ना बाहर सारा टाइम धूप में खेलते रहते थे, इस वजह से सभी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। चाय पीने के लिए आई हूँ तो भाभी बोल रही हैं सब्ज़ी में कल सब्ज़ी बना दीजिए, सॉरी। तो मैंने कढ़ाई में बना देती हूँ, बाकी राइस और रोटी भाभी बना देंगी। तो देखिए ना, आज बन रही है आलू बैंगन की सब्ज़ी। अरबी भी थी बट कोई खाने के लिए नहीं कह रहा था। और आदि ने नहा लिया है, मम्मी ने ऊपर से नहला दिया, तो आदि भी मुझसे बोला है मामा मैगी बना दीजिए। क्योंकि मैंने ना गांव में भी उसको 2 ही दिन बनाया होगा, तो बोल रहा है ना मामा मुझे खाना है। और तो उसको मैगी बनाई। बच्चे सैंडविच लेके गए हैं। अभी मैं आलू बैंगन बना रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है ये किसी की गोद में नहीं रहती है, वरना ऐसे जल्दी काम हो जाता है। इसी वजह से काम भी लेट हो रहा है। अब मम्मी आएंगी तो मम्मी बाबू को लेंगी, तो मैं और भाभी सारा काम करूँगी। देखिए सब्ज़ी बन रही है। और आदि भी मैगी भी ना बहुत नॉर्मल खाता है। उसको मैगी में ना बिल्कुल प्लेन सिंपल मैगी पसंद है। उसे ना मटर या ऑनियन वगैरह पसंद नहीं है, तो इस वजह से ना वो बिल्कुल भी नहीं डलवाता है कुछ भी, ऐसे नॉर्मल पसंद करता है मुझे। और हल्की सी ऐसी गीली गीली सी रहे तो अच्छी लगती है। ठीक हो जाती है तो फिर वो भी नहीं खाता है। तो वही बोला था मामा मुझे ऐसी बना दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है।
आदि की मैगी रेडी हो गई है। तो आदि बोला है मम्मा मुझे खिला दीजिए। तो मैंने बेटा आप खा लीजिए, मैं जा रही हूँ किचन में काम करने। तो बाबू भी आ गई है पीछे से। आदि बोल रहा है मम्मा इसको बैठा दीजिए मेरे पास, क्योंकि नीचे नहीं बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं इसी में बैठा दीजिए। बाबू भी आ गई है, ये उसको चाहता बहुत है। और ये भी है कि ये बाबू दोनों के साथ ही खाती है, बड़े वाले के साथ भी खाएगी और इसके साथ भी खाती है। अक्षत आदि के साथ, दोनों के साथ खाती है, किसी के साथ नहीं खाती है खाना जितना इन दोनों के साथ खाएगी। और ये इसको चाहते भी दोनों बहुत हैं, कोई भी चीज़ लाएंगे ना तो साथ में बैठ कर के ही खाते हैं। और ये भी परेशान नहीं करती है। तो देखिए कैसे चुपचाप बैठी हुई है। अगर ये रोती होती भी है ना मैं कोई काम करती होती हूँ ना, तो दोनों भाई मिल कर के ही इसको देख लेते हैं, रुलाते नहीं हैं। खिलाएंगे, टॉयज़ लाएंगे, कैसे भी करके उसको शांत कराएंगे। तो ये उनके साथ भी मतलब खुश रहती, खेलती है। तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ और मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि वो उसको देख रहा है। और ये देखिए सब्ज़ी बन रही है। अरबी बन जाती है ना तो काफ़ी लोग ही नहीं खाते हैं, जैसे मैं नहीं खाती हूँ, बच्चे नहीं खाते हैं, भाभी, पापा, मम्मी और भैया तो नहीं खाते हैं, चाचा जी खा लेते हैं। तो इसलिए ना आज नहीं बनाया। मम्मी बोली थी शाम को बना लीजिएगा, तो इसी वजह से आज आज मुझे गर्मी भी सी बहुत लग रही है। पता नहीं फेस पे क्या ऑयली ऑयली सा लगा रखा है, तो बहुत ज़्यादा पसीने से आ रखे हैं। फिर मैं अभी जा रही हूँ फेस वॉश करने उसको। बीच में तो मैं एक बार कराई हूँ, पर पता नहीं कैसा, मतलब ऐसे पानी से किया था क्योंकि गर्मी लग रही थी। फिर मैं आके फिर दोबारा से सब्ज़ी छौंकने लगी। भाभी आटा गूँध रही हैं और मम्मी अभी नहीं आई हैं ऊपर से। मम्मी आएंगी ना तभी बाबू को देखेंगी। बस मैं सब्ज़ी छौंक करके चाय पीने लगूँगी जा करके, बाकी थोड़ी देर बाद ही काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी वो बीच बीच में रो रही है।
मैंने अपने और भाभी के लिए चाय गर्म की हुई है। मम्मी ने क्योंकि जूस पी लिया था, मम्मी ऊपर थी तो मम्मी गर्मी लग रही थी तो मम्मी बोली थी मैं नहीं पीऊँगी चाय, इस वजह से। और ये देखिए मेरे पीछे पीछे टहल रही है बाबू। और सब्ज़ी भी फाइनली पक गई है। इस ऊपर से चिली डालते हैं ना, वो थोड़ी सी क्रंची क्रंची रहती है तो अच्छी लगती है। बाकी रेड चिली बहुत ही कम डालते हैं, ग्रीन चिली ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑयल में डाल दो ना तो ये सॉफ्ट सी हो जाती है, और ऊपर से जब पक जाए ना तो ऊपर से डालिए तो ना हल्की हल्की क्रंची रहती है, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके आप लोग कैसे बनाते हैं। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने, क्योंकि सब्ज़ी बन गई है। बाकी काम भाभी करेंगे, वो भाभी अपना करेंगी। और मैं जा रही हूँ। वो यहाँ पे बाबू को मैंने वर्क दिया हुआ है, क्योंकि उसकी ट्यूशन मैम नहीं आ रही है ट्यूशन वाली। क्योंकि अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी नोटबुक वगैरह कुछ आई नहीं है। उनकी डेट है 4, 5, 6 को मिलेगी, तो इस वजह से ना मैंने अभी उन्हें बुलाया नहीं है। और मैं ना सोच रही हूँ ना कि इसको ना ट्यूशन इसका चेंज कर दूँ, क्योंकि ना ये मैम से पढ़ता नहीं। वो मैम बहुत सीधी है, इसको मारती भी नहीं है, इतनी प्यार से ट्रीट करती है ना, ये उनको परेशान करता है। मुझे अच्छा नहीं लगता वो इतनी परेशान होती हैं, और बहुत प्यार से पढ़ाती हैं। लेकिन ये नहीं, उनसे डरते हैं, पढ़ती ही नहीं उनसे, पता नहीं क्या हो गया है। डस्टिंग वगैरह मैंने सारे रूम की पहले ही कर दी थी। इस रूम को मैं दोबारा से कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे खेल रहे थे। बाबू भी खेल रही थी और ये भी आदि भी खेल रहे थे इसमें। तो कुछ नमकीन वगैरह खा रहे थे तो उन्होंने फैला दिया था। और फ़ैन चलता है ना तो ये क्या होता है, कवर पता नहीं क्यों नीचे आ जाते हैं, टाइट है क्या है, तो गिर जाते हैं। तो फिर मैं दोबारा इनको झाड़ के लगा रही हूँ। और इस रूम में और बगल वाले रूम में यूज़ ज़्यादा होता है ये रूम, क्योंकि यहीं पे ये रूम ठंडाता है, क्योंकि इसके बगल में बना हुआ है और पीछे भी रूम बना हुआ है, तो इस वजह से ये ज़्यादा ठंडाता है। तो ज़्यादातर मैं और मम्मी बच्चे इसी में ही रहते हैं, बाकी पापा भी अपने रूम में रहते हैं। टीवी वगैरह देखनी होती तो आ जाते हैं। बहुत ही कम टीवी देखते हैं, क्योंकि अपने फ़ोन में ही सब लगे रहते हैं, तो इस वजह से।
मैंने इन्हें वर्क दिया हुआ था तो इनका थोड़ा बहुत बचा हुआ है। कह रहा मम्मा मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नीचे चला जाऊँगा। तो मैंने वही बोला इनसे, ठीक है आप चले जाइएगा, जब तक मेरा काम भी हो जाएगा, फिर आकर के आप खाना खाइए और थोड़ी देर रेस्ट करिए, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे। अकेले हैं तो ज़्यादा शैतानी भी नहीं कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद बच्चे को पढ़ाऊँगी आदि को, मतलब क्योंकि वो ना उसने काफ़ी देर से उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मतलब गाँव गया तो जब भी नहीं पढ़ा था, उसके 1-2 दिन पहले भी नहीं पढ़ा था क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से आज वो उसको दिया था मैंने वर्क करने के लिए, लेकिन वो कर रहा है सुबह से। तो अभी मैं थोड़ी देर उसको देखूँगी, फिर उसके बाद ही कुछ करूँगी या वर्क वगैरह दे दूँगी, क्योंकि खाली बैठ करके ना तो कुछ ना कुछ मस्ती करता ही रहता है, इस वजह से
बाहर कितनी धूप हो गई है। सुबह मैंने नहा के फेस में पता नहीं कौन सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया, भाभी लाई तो अजीब सी स्किन हो गई थी, ब्लैक ब्लैक, पता नहीं क्या कैसा हो रहा था। और मैं ना ऑयली स्किन ऑयली मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ तो देखिए मेरे ना फेस पे दाने निकल आते हैं छोटे छोटे से, तो क्योंकि ऑयली है स्किन तो इस वजह से मैं ज़्यादा ना मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती हूँ, और लगाती भी हूँ ना तो फिर ड्राई लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है और अब इससे तो ही गर्मी होने लगी है, पता नहीं कितनी गर्मी। ये मैं खाना खाने जा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।